नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि अभिनंदनानि च। ये हि मित्र संस्कृतं पठामः संस्कृत भाषा शिक्षणस्य आभासीय कक्षायाम् अद्य पुनः एकवारं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। मित्रों, आज कई दिनों से हम वर्ण विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। संधि, इसमें स्वर संधि के पांचों भेदों को आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे एक मित्र ने दूरभाष पर पूछा, बताया और कुछ शब्द उन्होंने कहा कि जरा इसका विच्छेद क्या होगा। तो पहले मैं वह शब्द आपको बता दूं। उन्होंने पूछा सकंधुः, करकंधुः, सारंगः। ऐसा उनका 3 शब्द था। इसका विच्छेद उन्होंने पूछा था और कौन सा नियम है, क्या है, जानने की उनकी इच्छा थी। तो स्वर संधि के 5 भेद जो हम सब ने पढ़ा, उसमें कुछ अपवाद है। पाणिनि ने कुछ ऐसे पदों को निकाला है जिसमें स्वर संधि के वो 5 नियम काम नहीं करते। और उन्होंने एक सूत्र लिख दिया। सूत्र क्या है? सूत्र है सकंध्वा दिशु, सकंध्वादिषु पररूपं वाच्यम। एक सूत्र लिख दिया, सकंध्वादिषु पररूपं वाच्यम। तो ये सकंधु, करकंधु, सारंगः, यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो शाका, धन, अंधु, ऐसा विच्छेद उसका होगा। किंतु जो दीर्घ स्वर संधि का नियम था कि स्वर के बाद यदि उसी उच्चारण स्थान का स्वर आएगा तो वहां दीर्घ हो जाएगा, किंतु यहां दीर्घ नहीं होगा। किस सूत्र के आधार पर? सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। और रूप क्या बनेगा? सकंधुः। इसी तरह से करकंधु है, इसका भी वही है। कर्क, धन, अंधुः, यहां भी यदि हम चिंतन करें तो यहां भी वही दीर्घ स्वर संधि का होता है कि अ और अ मिल करके करकांधु बने और इसका सकांधु बने, किंतु ऐसा नहीं होगा। यहां भी करकंधु जो इसका पूर्व का रूप है वही रहेगा। और तीसरा है सारंगः, सार्धन
अंगः। तो यहां सारांगः ऐसा दीर्घ स्वर संधि के नियम के अनुसार होना चाहिए, किंतु वह भी नहीं होगा, यही बनेगा सारंगः। इसी तरह से कुछ और भी शब्द हैं। मनस धन ईशा, मनस धन ईशा। तो इसमें भी क्षमा करेंगे, यहां पर दंत स का प्रयोग नहीं होगा। मनस धन ईशा, तो इसका भी रूप मनसीसा बनना चाहिए, जो कि स में ई है, तो वैसा ना बन करके मनीषा यही रूप बनता है। तो एक कुछ बातें थी, और भी ऐसे शब्द मिलेंगे, आप उसका चिंतन करके इसी सूत्र के आधार पर आप उसे बनाएंगे। और फिर आगे जो आपके मन में संदेह होगा उसे पूछिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि। व्यंजन से पर्याय जो भाव है कि अब व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होगा उसका विवरण आरंभ होने वाला है। इस व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल संधि ऐसा भी इसे कहते हैं। तो इसका नियम क्या है भाई? तो व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई दूसरा स्वर या व्यंजन आएगा, पूर्व पद में व्यंजन, उत्तर पद में स्वर या व्यंजन, उसके कारण जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिवर्तन कहाँ होना है? तो व्यंजन में होना है। उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे जगत धन ईसह, ये सा हलन, ये व्यंजन वर्ण आता है और इधर दीर्घ ई है, तो क्या परिवर्तन होगा? तो इस त का द हो जाएगा। जग त का द, और इधर से दीर्घ ई मिल जाएगा और रूप बन जाएगा क्या? जगदीशः, ये रूप बन जाएगा। तो इस प में परिवर्तन आ गया। इसी तरह से
उच्चारणम। उत है यानी यह तब व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, तो यहां परिवर्तन होगा। तो का क्या हो जाएगा? तो इधर जो जिस वर्ग का वर्ण है इसी के अनुसार मिल जाएगा, इसी की जाति का हो जाएगा। यानी तो जो है वो आधा च में बदल जाएगा। और फिर चारणम तो है ये है यहां, पद क्या बन जाएगा? उच्चारणम। एक और उदाहरण देखे हम। वाक धन हरि। वाक धन हरि। यहां भी परिवर्तन होना है। ये दोनों में परिवर्तन हो सकता है। क जो है क के स्थान पर ग होगा, आधा ग। ह के स्थान पर हो जाएगा घ, आरी। और रूप बन जाएगा बाघरी। ऐसा ही बनता है। और एक विकल्प है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं वाघरी। ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। केवल एक में क में परिवर्तन हो गया ग, और दूसरा जो था उसमें ह में भी परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार ये जो संधि है, ऐसे जो संधि का जो नियम है उसके आधार पर ये व्यंजन संधि के उदाहरण कहलाते हैं। मित्रों, स्वर संधि में 5 भेद थे। हमने अलग अलग उसको पढ़ा, लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा कोई भेद नहीं है, प्रकार नहीं है। किंतु विभिन्न प्रकार के व्यंजन के पद हैं। तो पाणिनि मुनि ने सूत्र बना दिया कि किस सूत्र के आधार पर कहाँ क्या परिवर्तन होगा और कहाँ नहीं होगा। तो इस व्यंजन संधि अर्थात हल संधि को समझने के लिए हम लोगों को उन सूत्रों को ध्यान से देखना होगा और सूत्र क्या कह रहे हैं उसे समझना होगा। तो आइए हम सूत्र की ओर चलते हैं। पहला सूत्र है अस्तोः अश्चुनाश्चुः। स्तोः श्चुनाश्चुः। अब इस सूत्र को समझना पड़ेगा। अस्तोह का मतलब क्या है, शुना का मतलब क्या है, पुनश्चुः का मतलब क्या है। तो कहता है अस्तोह मतलब दंत स अथवा त यानी तवर्ण
तो मतलब तवर्ग, दंत श या तवर्ग के बाद यदि शुना श और च बराबर चवर्ग, चोह, यदि इसके बाद ये हो चाहे ये हो, चवर्ग के वर्ण आए चाहे तालव्य श आए, तो इसके स्थान पर, स्तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? यही चोह अर्थात तालव्य श और चवर्ग, यही सूत्र कह रहा है। अब हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के द्वारा ही हम इसे समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी संधि की परिभाषा में जो उदाहरण हम दे रहे थे उसी में एक उदाहरण दिया था, मैं उसको बता देता हूं। उत धन चारणम, सूत्र क्या कहा? स्त या तवर्ग के बाद तालव्य श या चवर्ग रहे तो इसी वर्ग में यह बदल जाएगा, तो यह त च में परिवर्तित हो जाएगा और रूप बनता है उच्चारणम। दूसरा रामस धन शेते, यहां हम देख रहे हैं दंत स है, दंत स के बाद तालव्य श आ गया है, तो क्या होगा? इस दंत स में परिवर्तन होगा, क्या होगा? अब वह तालव्य श में बदल जाएगा और रूप बनेगा रामस्येते। ये ऐसा रूप बनता है। इसी तरह से और भी उदाहरण देखेंगे। पद धन जालम, यहां क्या है? विपद है द, तो द कहां आता है? तवर्ग में त था द, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहां इधर ज है, ज छ ज चवर्ग का है, इसलिए इस द में भी ज में बदलेगा और रूप बनेगा विपज्जालम। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं, हम उसको देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तकों का अनुशीलन करेंगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। मित्रों, यह स्तोश्चुनाश्चु
सूत्र हमने पढ़ा तो पाणिनि संदेह भी करते हैं कि परिवर्तन केवल दंत स रहेगा तभी होगा, यदि तालव्य श हो गया तो कहा कि वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके लिए सूत्र दिया उन्होंने। दूसरा सूत्र है, उसको हम कहते हैं शा, अर्थात यदि तालव्य श रहे तो वहां पर परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का तैसा रहेगा। जैसे प्रस जोड़ नहा, ये तालव्य शब्द आगे भले ही तवर्ग का त थ द ध न है, लेकिन ये तालव्य श है, इसलिए इस स में कोई परिवर्तन नहीं होगा और रूप बनेगा प्रश्नः। ठीक है, प्रश्नः। दूसरा भी उदाहरण देख लेंगे। विष धन नहा, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और रूप बन जाएगा विष्णः। तो यह अपवाद है, ऐसा होगा तो सात इस सूत्र के आधार पर हम काम करते हैं। अब तीसरा जो सूत्र है, तीसरा प्रकार जिसे हम अष्टुनाष्ट हो, कुछ क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं तो थोड़ा हास्य है, भले ही यहाँ वो पढ़ते थे सटू ना सटू, सटू ना सटू। मित्रों, वास्तव में इसका उच्चारण है स्टुनास्टु। यह क्या कहता है? ये मूर्धन्य स, टू माने टवन, वन। इस मूर्धन्य श और ट के बाद यदि या ये आते हैं पूर्व पर वर्ण में, पूर्व का वर्ण और पर का वर्ण, तो यदि पर का वर्ण यानी दूसरा वर्ण में मूर्धन्य स आवे या त आवे, तवर का वर्ण आवे, तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स और तवर्ग ही हो जाएगा। जैसे रामस जोड़ षष्ठः, ये दंत स है, किंतु दंत स के बाद ये मूर्धन्य श आया है,
इसलिए इस दंत स का भी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा और रूप बनेगा रामस षष्ठः। रामस षष्ठः, ये ऐसा रूप बनेगा। दूसरा भी हम उदाहरण देखें। ईश घन तह, तलग श है और आगे तवर्ग है, तो दोनों को मिलाकर रूप बनेगा इष्टः, यानी तलग श का मूर्धन्य श, ऐसा हो जाता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। उत्धन नम, ये व्यंजन है त, इधर है द, यानी ट ठ ड, टवर्ग का वर्ण है, इसलिए टवर्ग के कारण त भी द में परिवर्तित हो जाएगा और रूप बनेगा उड्डयनम। ऐसे हम रूप सिद्ध करेंगे। आगे चौथा सूत्र है, वह सूत्र है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते अर्थात झल, झल मतलब क्या हुआ, तो झल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन है, तो वही माहेश्वर जो सूत्र है 14, आपको वहां जाना पड़ेगा, वहीं से प्रत्याहार बनता है उसी 14 सूत्र के आधार पर। तो एक बार देखिए, झल झल प्रत्याहार, झ भ भ भ धश ज ब ग ड दस ह ह छ ठ च ट त प प श श श थल
ये झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो कहता है कि झल प्रत्याहार का जस हो जाता है, जस, ज व ग द द। ज ब ग ड द, यानी पांचों वर्ण के एक एक वर्ण। यह चवर्ग का तीसरा वर्ण है, यह पवर्ग का तीसरा वर्ण है, एक कवर्ग का तीसरा वर्ण है, और ये टवर्ग का तीसरा वर्ण है, और एक तवर्ग का तीसरा वर्ण है। अर्थात इस प्रत्याहार के किसी भी वर्ण के बाद यदि उससे भिन्न कोई भी व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे हमने पूर्व में भी उदाहरण दिया था, ध्यान देंगे, वाक धन ईशः, तो इस झल में कहीं क है तो क है, तो इस क का क्या हो जाएगा? अब इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग, तो यहां हो जाएगा वाग, और ईशः को मिला देंगे, रूप क्या बन जाएगा? बागीशः। इसी तरह से वाक धन दानम, यहां है क, इस क के बाद जो झल प्रत्याहार का वर्ण है उसके बाद आया है द, यानी इससे भिन्न व्यंजन है। तो इसलिए इस क का भी क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण ग, वाग्दानम। इसी प्रकार सुप धन अंतः, सुप धन अंतः, यह प हलंत है, इधर स्वर आ गया है, तो इस प का क्या होगा? तो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ब, रूप क्या हो जाएगा? सुबंतः,
सुप धन अंतः सुबंतः। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने जो पूर्व में जो जगदीशाह बनाया था वह इसी सूत्र के आधार पर बना था। साथ ही साथ एक और उदाहरण आपको बता देना चाहूंगा। अपधन जम, ये प है, इसमें ज भी है, ज व्यंजन। तो इस प का क्या होगा? अपने ही वर्ग में तीसरा वर्ग, यानी प फ ब, और रूप बनेगा अब्जम। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों के आधार पर रूप को सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण आपके सामने और रखता हूं और आगे बढ़ता हूं। सूत्र है झलाम जस झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? झल का जस हो यदि आगे में झस हो, तो झल तो हम लोग यहां सीख लिए थे, जल जस भी सीख लिए थे, और झस झस कहां से? तो यहीं से। उसकी भी गिनती करेंगे कहां तक? ये झल है, आइए इसको झस में बदलते हैं। तो झ से शुरू होगा और यहां तक आएगा, द तक आएगा, बाकी ये सब नहीं आएंगे। 2 4 2 6 2 8 2 10। यानी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ग रहे तो जस हो जाएगा। झल प्रत्याहार के बाद यदि जस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है वो उसका जस हो जाएगा। जैसे जस में ध्यान में आप है, जस जो हम सबने देखा था, जब ग द द, वही वर्ग का तीसरा वर्ग। अब इसका हम उदाहरण देखें। तो दूध
जोड़ धम, दूध जोड़ धम। झल प्रत्याहार में भी ध है और जस प्रत्याहार में भी ध है। तो झल के बाद ये झस का वर्ण आया, इसलिए क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। और वर्ग का तीसरा वर्ण दुग्धम, दूध धन धम दुग्धम। आगे लभ धन धा, ये भी फ झल प्रत्याहार का वर्ण है और ये धा जस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस भ का इसी वर्ग में तीसरा वर्ण हो जाएगा। लव था, जैसे दुख जोड़ था, दुख जोड़ था में हमने दुख जोड़ धम, दुख धम बनाए थे, यानी भ का तीसरा वर्ण हुआ था। यहां भी उसी प्रकार लभ जोड़ था, भ का तीसरा, यानी जो जिस ये भाग जो है ये पवर्ग का है, पवर्ग का तीसरा रूप होता है लब्धः। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में उसे देखेंगे, चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी विकास होगा। एक और उदाहरण इसका बताते हुए अभी मैं उसको समाप्त करूंगा। बुध धन धी, बुध धन धी, ये धा, धा भी झल प्रत्याहार का वर्ण है, धी भी जस प्रत्याहार में आता है। इसलिए इस ध का जिस वर्ग का है वह तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये तवर्ग का है, ता था दा था न, ये तवर्ग का है। तो तवर्ग के आधार पर ये जो द है वो हो जाएगा ये हो जाएगा द और बच जाएगा धी। तो इधर से और हमारा ये रूप हो जाता है बुद्धि, बुध धन धी
बुद्धि। तो मित्रों, आज हमने इन सूत्रों के माध्यम से इसे जानने का प्रयास किया। कल फिर इस व्यंजन संधि को भी आगे बढ़ाऊंगा। कुछ और भी सूत्र हैं, उसके साथ फिर हम आपके लिए अपना विषय लेकर के आएंगे। आप अपना विचार कमेंट में अवश्य दें, ताकि जो मैं यह कार्य कर रहा हूं इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है, कितनी बातें आप समझ रहे हैं, या और भी विशेष प्रकार से समझाने की आपको आवश्यकता है। जब आप अपना विचार देंगे तभी मुझे ज्ञात होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमो नमः।